नमस्कार, बेहद स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। दिन भर थके हुए महसूस करना, दिन भर हेल्दी ना महसूस करना, तमाम तरीके की रिपोर्ट्स कराने के बावजूद, सब कुछ ठीक आने के बावजूद भी आपको दिन भर नींद आते रहना, लेजीनेस बने रहना, इसके पीछे क्या कारण है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम यही जानेंगे और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और इस पर चर्चा के लिए आज हमारे न्यूज रूम में हमारी गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर श्वेता झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। और मैं सबसे पहले जो हमारी ओपनिंग रही है इसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह के रिपोर्ट्स करा चुके होते हैं कि क्या उन्हें कोई बीमारी है नहीं है, क्या उन्हें बीपी है नहीं है, डायबिटीज है नहीं है, लेकिन उन सभी रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक है, पर फिर भी वो हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो खोया खोया महसूस करते हैं, पूरे पूरे दिन वो लेजीनेस महसूस करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर आप कुछ बताएं। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि कोई भी दुनिया का लेबोरेटरी आपको ये नहीं बताता कि आपके रियल हेल्थ का पैरामीटर क्या है। आपके रियल हेल्थ का पैरामीटर है कि आपके कोई भी स्किन इश्यूज ना हो, प्लस आपका बॉबल मूवमेंट एवरीडे हो, आपके ब्रेथ में कोई स्मेल तो नहीं है, आपके स्वेट में तो कहीं स्मेल नहीं है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है, या पूरे दिन आप लेजी फील कर रहे हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि आपके लेजीनेस के बारे में कौन सा ऐसा लेबोरेटरी जो बताने वाला है कि आपके लेजीनेस का पैरामीटर इतना है, या आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, या आपके एसिडिटी का ये लेवल है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके सिवा कोई नहीं जान सकता, इसीलिए आपके हेल्थ की कुंजी आपके ही भीतर है। बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि हमें कोई लेबोरेटरी नहीं बता सकती कि लेजीनेस का पैरामीटर क्या है, तो उन पैरामीटर्स पे क्या हम चर्चा कर सकते हैं कि कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये समझे कि हम बीमारी की तरफ अब बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही। देखिए, सारे के सारी बीमारियों का जो जड़ है वो है आपका गट, आपका बॉबल मूवमेंट, एवरीडे पेट का साफ होना। अगर प्रतिदिन आपका पेट साफ नहीं होता, विदाउट एनी लैक्सेटिव्स एंड पर्गेटिव्स एंड एक्सटर्नल सपोर्ट, तो समझ जाइए कि आपका हेल्थ आपसे कुछ कहना चाहता है। ऐसे ही दूसरा है आपका बॉडी वेट, बिल्कुल एक आइडियल बॉडी वेट। हम लोग एक BMI या फिर सारे एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर अपने लिए खुद सोच रहे थे कि मेरा वेट इतना होना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च मेरा वेट इतना होना चाहिए। दैट इज गुड, लेकिन जब आप एक नेचुरल लिविंग में रहेंगे तो ना ही आपका वजन कभी बहुत ज़्यादा कम होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा। एक आइडियल वेट का होना भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है गुड हेल्थ का। प्लस तीसरी बात है आपके स्किन में क्लैरिटी। योर स्किन मस्ट बी ग्लोइंग, कोई भी एक्ने, पिंपल्स नहीं, कोई ब्लेमिशेस नहीं। एंड स्किन सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, स्किन तो बहुत बड़ी कहानी कहता है आपसे। स्किन की जो कहानी है, स्किन जो सबसे बड़ा इंटेगुमेंट्री ऑर्गन है, सबसे बड़ा डिटॉक्स चैनल है आपके शरीर का। जब आपके इंटरनल ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्किन दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ इचिंग एंड बॉयल्स एंड डिफरेंट तरीके की चीज़ें। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अब ये बताइए कि अगर आपका स्किन हेल्थ अच्छा नहीं है, ये कौन से पैरामीटर में आने वाला है, कौन से लेबोरेटरी का टेस्ट रिपोर्ट बताएगा कि योर स्किन इज टेलिंग यू समथिंग? ये सब आप खुद बताने वाले हैं। इसके अलावा थ्रू आउट द डे आपको एनर्जेटिक फीलिंग आनी चाहिए, इंटायर डे। अदरवाइज सुबह तो बड़ी अच्छी एनर्जी है, दोपहर तक आते ही हुए आप डोज करना चाहते हैं या फिर चाय की चुस्की लेना चाहते हैं, घर शाम को पहुंचते कहते यार आपको चाय पिला दो, बहुत थक गए हैं। जब सोना है तब नींद नहीं आती, जब जगना है तो जग नहीं पाते, और ऐसी वाली एनर्जी थ्रू आउट द डे है, तो भी समझ जाइए आपका हेल्थ आपसे कुछ कहना चाहता है। इसके अलावा है आई एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सेंस ऑफ हंगर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद ही नहीं कि पिछली बार कब आपको एक्चुअली बहुत तेज भूख लगी थी। आप भूख लगने से पहले खुद को स्टफ कर लेते हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि रियल हंगर क्या है, जिसको रंबलिंग हंगर कहते हैं। तो आपको बिल्कुल वो रंबलिंग हंगर आपके पूरे दिन में 1 या 2 बार आनी चाहिए। ऐसे ही है योर स्लीप क्वालिटी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो आपकी नींद बिल्कुल बच्चों वाली नींद हो, बिल्कुल पीसफुल स्लीप हो। तकिया से सर लगते ही आपको नींद आ जानी चाहिए, नहीं तो आजकल तो लोग लोरी की तरह रील्स को कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हैं। इसके अलावा भी करवटें बदलते रहते हैं,
और परेशान होते हैं, नहीं तो CPAP एंड BiPAP का भी सहारा लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेते हैं। तो ये बताइए कि आपके स्लीप के पैरामीटर को कौन सा लेबोरेटरी बताने वाला है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी का पैरामीटर आउट ऑफ दिस इतना है और इतना होना चाहिए? कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ आप बता सकते हैं। तो स्लीप की क्वालिटी इज द मेजर पैरामीटर ऑफ योर हेल्थ। तो बताइए कि रियल लेबोरेटरी कहाँ है? रियल लेबोरेटरी आपके ही भीतर छिपा हुआ है। बिल्कुल सही है। अब जिस तरीके से ये पैरामीटर्स थे, और ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि हम समझ पाए कि हम हेल्दी हैं कि नहीं हैं। अब जानना ये ज़रूरी है कि हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने के पीछे कारण क्या होता है। बहुत ही सुंदर सवाल है आपका प्रज्ञा। देखिए, बीमार पड़ने के पीछे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचुरोपैथी सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और उसका निवारण भी बस एक ही है, द डिपोजिशन ऑफ मॉर्बिड मैटर, द डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। अब पता कैसे चले कि आप बीमार हो? अगर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं, आपको स्किन इश्यूज हैं, बैड ब्रेथ है, स्मेली स्वेट है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये आपको कोई लेबोरेटरी नहीं बताएगा, सिर्फ ये आप खुद जान सकते हैं। और जैसे ही आप जाने तो समझ जाइए कि आपका शरीर बीमार पड़ चुका है, और आप अगर इसे अवॉइड कर रहे हैं, इसे बहुत ईजिली ले रहे हैं कि अरे एसिडिटी तो कॉमन बात है, अरे कॉन्स्टिपेशन तो बहुत कॉमन सी बात है, कोई बात नहीं, मुझे आज लेजीनेस लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। बट ये ऐसे ही वाली बात नहीं है, दिस इज द मैटर ऑफ सीरियसनेस। आपको अब अवेकन हो जाना चाहिए, आपको जागृत हो जाना चाहिए, बिकॉज ये सब किसी लेबोरेटरी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हैं। बिल्कुल सही है। जिन टॉक्सिन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं श्वेता जी, ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आते कहाँ से, क्यों जनरेट होते हैं? वेरी गुड। देखिए, टॉक्सिन्स के आने का तो बहुत सारा सोर्स है, जिसमें से पहला सोर्स है नो मूवमेंट। हम जहाँ बैठते हैं घंटों बैठे रह जाते हैं। खासकर आज आप देखेंगे कि सारे लोग ऑफिस गोअर्स हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम है, आप अपने काम के स्ट्रेस में आप ध्यान ही नहीं देते हैं कि आप पिछले 4 घंटे से बैठे हुए हैं या पिछले 5 घंटे से बैठे हुए हैं, और मिनिमम मूवमेंट है, बैठे बैठे खा रहे हैं, बैठे बैठे पानी पी रहे हैं, बैठे बैठे बातें कर रहे हैं घंटों। तो जितना कम आपकी बॉडी का मूवमेंट है, इससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन है, क्योंकि जब तक आप बैठे हुए हैं आपके ब्लड का सर्कुलेशन स्टक हो रहा है, और जैसे ब्लड का सर्कुलेशन स्टक होगा तो उसकी वजह से वहाँ पर टॉक्सिन्स भी इकट्ठे होंगे। इसलिए देखिए, आज यंगस्टर्स में खासकर PCOD, फाइब्रॉइड्स एंड सिस्ट की जो समस्याएं हो रही हैं फीमेल्स में, वो होती जा रही हैं। मेल में आप देखेंगे कि बेली, पॉट बेली होता जा रहा है, जिसको हम कॉर्टिसोल बेली भी कहते हैं, वो होता चला जा रहा है। प्लस सबको अपना कमर कमरा नजर आ रहा है। तो ये सब क्या है? नो मूवमेंट की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सही बात है। इसके अलावा है पोल्यूशन। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, माय गॉड पोल्यूशन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी थोड़ी गलती, और हम तो पूरे दिन कंप्लेंट्स भी करते रहते हैं पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। देखिए, पोल्यूशन तो बाहर है, लेकिन माँ प्रकृति ने आपको इतने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन्स दिए हैं, योर लंग्स, योर हार्ट, इवन योर स्किन। अगर आप एक सही रिदम के साथ जिएंगे, नेचर के साथ एक होकर जिएंगे, तो आपको किसी पोल्यूशन से भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। कई साल पहले इवन जब मैं खुद मोटी हुआ करती थी, मुझे भी स्किन इश्यूज थे और हेल्थ इश्यूज थे, तो हमेशा कोशिश, या दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो भाई कोई स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और आज आप जहाँ जाएंगे लोगों को यही बातचीत करते हुए देखेंगे। ये संभव ही नहीं कि हम मेट्रो सिटीज को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि रहना तो अल्टीमेटली यही है, अपने जॉब के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी फैमिली के लिए, जैसे भी। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द पोल्यूशन, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। आपकी जो लंग्स है की कैपेसिटी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा है। ये आराम से 200 साल जीवित रहने के लिए बना है, इवन मोर देन दैट। लेकिन क्यों आज 30-40 में लंग्स डिसऑर्डर हो जाता है, और हम कहते हैं कि भाई मेरा ये हाल हो गया ड्यू टू पोल्यूशन। तो फिर अपने ऊपर काम करना है। इसके अलावा है रॉन्ग फूड हैबिट। हम भोजन कैसे करते हैं ये बहुत मायने रखता है। हम क्या खाते हैं, आजकल तो सभी इंटेलिजेंट है, सब गूगल कर लेते हैं, किसी डाइटिशियन को फॉलो कर लेते हैं, खाने लग जाते हैं। लेकिन वो जो रॉन्ग फूड है, कैसे खाएं हम, ये बहुत मैटर करता है। तो सही तरीके से भोजन करना और सही तरीके से पानी पीना बहुत मायने रखता है। ऐसे ही आपका स्ट्रेस है। स्ट्रेस आता कहाँ से है? जब या तो आप पास्ट में रहते हैं या फिर जब आप
फ्यूचर में रहते हैं। प्रेजेंट में जो हो रहा है अगर आप उस पर कंप्लीटली फोकस्ड हो जाएं तो आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेस का लेवल कम हो गया। दैट इज़ वाई पावर ऑफ नाउ को जीना बहुत ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब जो करें वही करें। तीसरा है एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने घर में भी देखेंगे जब सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं या आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं या आप खुद ऑफिस जा रहे हैं, आप उस वक्त बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव तो होते हैं लेकिन साथ साथ आप अपने कामनेस को भी खो देते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑफिस से आते हैं या छुट्टी है उस दिन आप रिलैक्स तो होते हैं लेकिन लेजीनेस में भी होते हैं। तो इसलिए इस फॉर्मूला को अपनाने की सख्त ज़रूरत है जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव। जब आप एक्टिव हैं तो बिल्कुल कामनेस के साथ एक्टिव रहिए, और जब आप काम हैं तो लेजीनेस को दूर भगाइए, तब आप बहुत आसानी से अपने स्ट्रेस को हटा पाएंगे। तो 3 चीज़ें आपने क्या जानी स्ट्रेस को हटाने के लिए? बी इन द पावर ऑफ नाउ, वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले। जब जो करे वही करें। अदरवाइज हम कैसे काम करते हैं, अभी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, साथ में फोन भी देख रहे हैं, थोड़ा टीवी भी देख रहे हैं, थोड़ा सा खा भी रहे हैं, तो यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, यू आर नॉट फोकस्ड एट वन वर्क। तो जब जो करे वही करे। परिवार के साथ बैठे हैं तो पूरा फुल फोकस के साथ परिवार के साथ रहिए। फोन में काम करना है तो फोन में रहिए, ऑफिस का काम करे तो ऑफिस के साथ रहिए, ऑफिस से बाहर आइए तो कंप्लीट घर पे रहिए। तब आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो गया है। अपना कर देखिए, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा डॉक्टर श्वेता कि शरीर को साफ किस तरीके से किया जाए? ये जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं इन्हें निकालने का भी कोई तरीका होगा, तो वो तरीका क्या है? यस, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, शरीर को साफ रखने की जो पद्धति है जिसको हम लोग नेचुरोपैथी में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, बट ये डिटॉक्सिफिकेशन आपके बस में नहीं है। आपके बस में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको अपने बॉडी को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना होगा। व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट एंड हाउ टू डिस्कवर माई डाइट। यू हैव टू डिस्कवर योर डाइट। अदरवाइज हम क्या करते हैं, किसी और को खाते हुए देखते हैं और फिर उसी को हम अप्लाई करने लग जाते हैं खुद पर, और बार बार अप्लाई करते हैं। अच्छा, हड्डी कमजोर हो गई है, उसने कैल्शियम खाया, अपने मन से खा रहे हैं। अच्छा, मुझे विटामिन B12 की कमी लग रही है, सेम सिम्टम्स दिख रहे हैं, और आप कोई ना कोई सप्लीमेंट खाने लग जाते हैं। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो शरीर कभी भी खुद को साफ नहीं करेगा। शरीर को साफ करने की सारी शक्तियाँ आपके ही भीतर समाहित हैं। जिस वक्त से आप इस धरती पर आए हैं उस वक्त से वो शरीर को साफ करने वाली शक्ति आपके भीतर है, जिसका नाम है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति एक बार में एक काम कर सकती है, लेकिन प्राण शक्ति काम कैसे करती है इसका एक बहुत बड़ा एक पूरा फॉर्मूला है कि ये प्राण शक्ति आपको हील कर सकती है, आपको रिपेयर कर सकती है, आपको फिक्स कर सकती है और आपको क्लिंज भी कर सकती है। लेकिन इस प्राण शक्ति के उस फॉर्मूला को जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ द प्राण शक्ति वर्क्स विद इन, जिसके बारे में अगले सेशन में जिक्र करेंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर श्वेता, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पूरी जानकारी, और आखिर आप क्यों बीमार पड़ते हैं और आखिर आप क्यों थका हुआ महसूस करते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस दौरान तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।